कि क्या ये डिसीजन सही था, मेरे लिए सही था, शायद आपके लिए सही ना हो। ओके, चलिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन मैंने आपको बोला आपके हिसाब से सही है क्योंकि आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, सबसे आपको पता है इसकी पावर। लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स सेम थॉट प्रोसेस नहीं है उनका। एक सिनेरियो मानते हैं, एक सिनेरियो, मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ और आप लोगों को बताना है कि डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग बोल जाते हैं, दूसरा एक और सिनेरियो बनाते हैं। एक बार पहले बताया था बट कुछ लोग नए हैं आज, ध्यान से सुनिएगा। हस्बैंड वाइफ है, वैलेंटाइन डे का दिन है। ठीक है? मतलब कुछ अश्लील बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वैलेंटाइन डे का दिन, वैलेंटाइन डे है। और उन्होंने प्लान किया कि यार शिमला चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, शिमला घूमने चलते हैं। और उन्होंने प्लान किया, दिल्ली से शिमला गए ट्रैवल करके। तो ये डिसीजन सही था कि नहीं? वैलेंटाइन डे में बहुत बढ़िया छुट्टी उट्टी लेकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना सही डिसीजन था कि नहीं अब तक? डिसीजन, रुपया भी है, रुपया भी है, ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। अभी तक डिसीजन सही था कि नहीं था, ये बताइए। सही था? ये तो बहुत बढ़िया है, आपने डिसीजन लिया, वाह। वाइफ भी खुश, आप भी खुश, वाह यार, व्हाट अ नाइस हस्बैंड, व्हाट अ नाइस वाइफ। और रास्ते में रुक रहे हो, आलू प्याज पराठे खा रहे हो, जा रहे हो रास्ते में, सेल्फियाँ ले रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, गाने वाने, इंस्टाग्राम भर रखा है पूरा। तो जो जनता देख रही है, जनता के हिसाब से भी डिसीजन सही था या गलत था? कुछ जनता चिढ़ रही है आपसे, वो छोड़ो, लेकिन उनके हिसाब से यार कितना बढ़िया है ये लोग वैलेंटाइन डे में घूम रहे हैं यार, व्हाट ए स्वीट कपल। तो जनता के हिसाब से भी सही डिसीजन था, आपके हिसाब से भी सही है। और आप जैसे आप वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सही डिसीजन लिया और जनता के हिसाब से भी सही डिसीजन था, वाह। करेक्ट। नाउ शिमला पहुंचे। ठीक है? शिमला पहुंचे और शिमला पहुंचने के बाद बढ़िया से होटल में चेक इन किया, जो कि पहले से ही होटल की बुकिंग करी हुई थी। रेडिसन होटल, रेडिसन होटल में चेक इन किया। बढ़िया से वेलकम ड्रिंक मिली, वेलकम ड्रिंक पी ली दोनों ने, बड़े खुश, बड़े खुश। उस टाइम पे पॉजिटिव हार्मोन जगे में, एंडोर्फिन। वाह यार कितना बढ़िया, इधर उधर देख रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट। तो चले गए, अब होटल के अंदर चेक इन कर लिया। उसके बाद आपने सोचा कि यार ये जो शिमला में माल रोड है, माल रोड में चलेंगे, चलो घूमने। ठीक है? अब शाम के टाइम आप चेंज वेंज करके बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन के माल रोड चले गए। वहाँ पे सोचा बढ़िया से रेस्टोरेंट में, शिमला का सबसे महंगा बढ़िया रेस्टोरेंट, रुपए की कोई कमी नहीं है, वहाँ बैठ के अपना कैंडल लाइट डिनर करेंगे। डिसीजन सही था या गलत था अब तक? दोनों ही रेडी हैं, दोनों ही सहमत हैं, यार बहुत बढ़िया, दोनों बड़े खुश है। राइट? और इंस्टाग्राम तो हर 2 सेकंड में चले जा रहा है कुछ, इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है, लोग भी कह रहे हैं वाह 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 करे जा रहे हैं। ठीक है? अब वो पहुंचे बढ़िया से फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, वहाँ पहुंच के हस्बैंड ने ऑर्डर करा बटर चिकन। वाइफ ने बोला आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन चिकन नहीं। उसने बोला ये सब मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा, अब तुम शादी हो चुकी है। ठीक है? मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और ये मेरे हिसाब से तुमको बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाना है, चुपचाप वेज नहीं खा सकते एक दिन मेरे कहने से। तो उसने बोला यार तो क्या हो गया, इतनी सी बात है, मैं, तुम मत खाओ, मुझे तो खाने दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस चक्कर में हो गया, ठीक है, कलेश। नया लेकिन नहीं खत्म है कि, तो कलेश हो गया। अब बताओ कि क्या, अब जैसे ही उनका ये कलेश हुआ, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, होटल गए, सो गए। अब लोग भी कह रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं आया, है ना? वो जो आपने इतना सब कर रहे थे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, उसके आगे कुछ है ही नहीं, कुछ फोटो वोटो ही नहीं। अगले दिन भी सब दोनों, और वाइफ कह रही है तुम्हारे साथ ऐसे ही है, तुम बस तुम्हारे साथ आना, बस मेरे से बात ही नहीं करते हो, बिल्कुल मुंह सुजा के बैठे रहते हो। मैं अकेले घूमना है, मुझे अकेले घूमना हो तो मैं अकेले जाती, मेरी बस करा दो, मुझे वापस भेज दो। है ना? इस लेवल तक चला गया कलेश। तो यार अब हस्बैंड सोचा फालतू में मैंने छुट्टी ली, अच्छा खासा जॉब में मैं चले जाता, वहाँ पे मजे आते, किसी का बर्थडे था मैंने वो मिस कर दिया। अब वो सोचने लग गया मेरा डिसीजन गलत था, हस्बैंड सोच रहा है, और वाइफ भी सोच रही है फालतू में इनके साथ आई है अपना वैलेंटाइन डे में, अपना वहीं पर ही कहीं जगह डिनर कर लेते, फालतू में इतना रुपया भी खर्च करा, शिमला में आके मुझे कुछ दिला भी नहीं रहे, और फालतू में हमारा धर्म भी भंग कर रहे हैं, ट्यूसडे के दिन नॉनवेज खाने के लिए बोल रहे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं मेरे को, मतलब इतनी सी बात नहीं समझते। ओके? तो अब दोनों सोचने लगे मेरा डिसीजन गलत था, फालतू में हमने शिमला का आना ही नहीं चाहिए था मुझे तो। राइट? और फिर वो डिसीजन बाहर चला गया, मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है? तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए फिर वो लोग। करेक्ट? अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कुछ टाइम तक, अब एनालाइज करो इस चीज़ को, कुछ टाइम तक हमको लगता है कि हमारा डिसीजन सही है, बट कुछ इंसिडेंट होते हैं उसकी वजह से हमको लगता है डिसीजन गलत है। अगला दिन हुआ, ब्रेकफास्ट में दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन ब्रेकफास्ट में हस्बैंड ने चुपके से एक अंगूठी टिक पहना दी, एकदम से खुशी, एकदम से खुश हो गए, एकदम से फिर दोपहर को घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। अब फिर से डिसीजन सही हो गया। तो डिसीजन जो है, दुनिया को छोड़ो, इंस्टाग्राम पे जो जनता देख रही है उसको छोड़ो, हम या एज ए ह्यूमन बींग, हम जब कोई भी काम करते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हम ट्रेनिंग्स में अपलाइन से कनेक्टेड हैं, सब चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, हमको लगता है हमारा डिसीजन सही है।
बट जब रुपया नहीं कमाया जाता, प्रॉस्पेक्ट हमें मना कर देता है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे काम करना है, प्रेशर आ रहा है रुपये का, लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, और वाइफ भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, और घर का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, जो कि रियल लाइफ बातें होती हैं, रियली में होता ही है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर मजबूरी में आपको कुछ और काम करना पड़ता है। ओके, तो आपको लगता है यार मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। तो व्हाट डिफाइन, क्या चीज़ डिफाइन करती है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था? रिजल्ट्स। ये सुनो, दुनिया की नज़र में क्या होता है? रिजल्ट्स। अगर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में, एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है, एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में रुपए नहीं कमा रहा, तो डिसीजन तो दोनों का एक ही था ना, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना। उसने भी यस बोला और आपने भी यस बोला, लेकिन उसके लिए डिसीजन सही था, लेकिन आपके लिए सही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजल्ट है। क्योंकि उसके पास रिजल्ट है, आपके पास रिजल्ट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास रिजल्ट अभी नहीं है, बट फ्यूचर में अगर आपके पास भी रिजल्ट होगा तो आप भी बोलोगे मेरा डिसीजन सही था। तो विच मीन्स योर रिजल्ट डिटरमीन्स कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। फोकस ऑन रिजल्ट्स। अभी भले ही आप में से कुछ लोग एंजाइटी में होंगे कि यार पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि डिसीजन आपने ले लिया है, अब डिसीजन के बारे में मत सोचो। थिंक हाउ टू कन्वर्ट दिस डिसीजन इनटू अ राइट डिसीजन। सारी की सारी एनर्जी वहां लगाओ, क्योंकि द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उस कलेश की वजह से छोड़ के बस से आ जाते तो वो कलेश बढ़ जाता। सिमिलरली किसी भी सिचुएशन की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दोगे तो ये जो सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लिटरली अगर आप इसमें परेशान होगे, जॉब में चले जाओगे, 2-3 साल बाद वापस तड़प तड़प के वापस आओगे नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि इसी बिजनेस को जॉब की तरह कर लो ना, इसी बिजनेस को समझ के कर लो ना, इसी बिजनेस को सिंसियरली कर लो। राइट? तो डिसीजन ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब हमारे इमोशंस, हमारे आसपास के लोगों का इवन आपने भी देखा होगा कि बच्चा है, बचपन में मामा जी कह रहे हैं अरे कुछ नहीं, बकवास है, फालतू की बातें करता है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में, आप ही अगर वो जो भांजा है, अगर भांजा फ्यूचर में कुछ बन जाए, तो मामा जी वही मामा जी कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था ये कुछ करेगा बड़ा होके। करेक्ट? तो लोगों का माइंडसेट चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन मेकिंग दिस डिसीजन राइट। आपके घर वाले एंड एवरीबडी विल सपोर्ट यू, बट गिव देम रीजन टू सपोर्ट यू। और उसके लिए एक चीज़ और भी बहुत डीपली मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सिर्फ रुपया डिसाइड बताता नहीं है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। एग्जाम्पल, अगर लास्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं, वो तो मुझे जा नहीं पा रहे हो आप, लेकिन जस्ट 3-4 मिनट में खत्म होने वाला है कि एक और रुपये से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि डिफाइन करता है कि आपका डिसीजन सही था। जस्ट टाइप टेल मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? रुपये से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मे बी, आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, बट आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस है, एकदम से कोई एक ही दिन में आप लखपति नहीं बनोगे, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये भी एक अंदर से पेशेंस भी लूज कर सकते हो आप में से कुछ लोग। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बोलूंगा, आपका पेशेंस भी लूज नहीं होगा। वो ये है, इमेजिन करो कि आपने, आप में से किसी ने ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है? ट्वेल्थ फेल, जो आईपीएस ऑफिसर के ऊपर है, ट्वेल्थ फेल देखिए कि नहीं, है ना? ये सुनो, मैं नहीं, अगर देखिए तो हॉटस्टार में देख लो, जबरदस्त मूवी है ट्वेल्थ फेल, मेरे कहने से देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है? ट्वेल्थ फेल मूवी में, कि आपको नहीं लगता था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, टिपिकल मूवी में क्या होता है कि गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, अरे यार लड़की बाजी में है, अब ये नहीं बन पाएगा आईपीएस ऑफिसर। चलो जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो फ्लॉप, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके एटीट्यूड, आपकी सिंसेरिटी आपके घर वालों को कॉन्फिडेंस देती है, आपका रुपया भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर वालों को पता है सुबह अपने उठ रहे हैं 10-10 बजे तक, महाराज ताने सुनते होगे, 10-10 बजे तक उठ रहे हैं, 3-4 बजे खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फिर दोपहर को सो रहे हैं, फिर शाम को घूम रहे हैं। भाई ये करेंगे बिजनेस। आपके घर वाले ताने दही भली नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए, अंदर से वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग एट योर एटीट्यूड। बट अगर आपके घर वाले देख रहे हैं वेरी सिंसियरली, आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके शब्दों से, आपके बिहेवियर से, आपके घर वाले ही एक दिन दूसरे लोगों को बोलेंगे, रियलिटी में आप भी बोलते हो दूसरे लोगों को क्या, सही, अब मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल होके रहेगा। बिकॉज रुपये से भी ज़्यादा आपके घर वाले सिक्योर फील तब करते हैं जब आप रुपए कमाने के लायक वो ह्यूमन बीइंग बन जाओ। तो उसमें भी, उस मूवी में भी ऐसा ही है, उस लड़की को पता था कि इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो सिंसिरिटी है, उस सिंसिरिटी की वजह से उसने प्यार किया, और जो सक्सेस आनी थी वो तो एक कॉन्सिक्वेंस था उस चीज़ का। राइट? सो आपका डिसीजन सही है कि नहीं, मे बी आप रुपए से अभी आप प्रूव ना कर पाओ, लेकिन आप अपनी सिंसिरिटी से तो प्रूव कर सकते हो, आप अपनी डेली वर्क एथिक से तो प्रूव कर सकते हो। एटलीस्ट इतना तो आपके हाथ में है। एवरीडे कंटेंट क्रिएट करो, एवरीडे
फालतू की गॉसिप्स मत करो, फालतू की बैक बाइटिंग मत, पीछे से किसी के बारे में बुराई बुराई, इनका टाइम नहीं है फालतू में। आपके घर वाले देख रहे हैं, आप रील पे रील देखे जा रहे हो। ठीक है, मैं तो किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम के सब सभी लोगों को मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, तो कोई भी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रियली में, मैं आई वॉन्ट डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। और मेरी वाइफ, मैं तो अपने लिए कर रहा था, लेकिन मेरी वाइफ एडमायर कर रही है, वो मैं देखा, वैसे शो ऑफ कर देता हूँ। मेरी वाइफ, उनकी फ्रेंड है नेहा, उनको बोल रही थी, अरे ये तो ज़रा इंस्टाग्राम देखते ही नहीं है, ये भी सबके सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके घर वाले ही जब ये बोलने लग जाए ना, तो आपके घर वालों को कॉन्फिडेंस होता है कि आप कुछ कर लोगे। एंड देन मनी इज अ कॉन्सिक्वेंस। हमेशा लोग बोलते हैं रुपए के बारे में मत सोचो, बी द पर्सन टू अट्रैक्ट मनी। हम सबके पास, हम सबके बॉडी में खून है कि नहीं? खून है, यस, जस्ट लाइक ब्लड। ओके, ब्लड है कि नहीं? हर किसी के ब्लड में एक एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं आयरन। ओके, आयरन, आयरन होता है ब्लड में, राइट? एक और चीज होती है मनी। हम हर किसी के ब्लड में मनी भी होता है, मनी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या इस मनी को हम नेचर से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? ओके, फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रहे हैं कि नहीं? तो ओनली व्हेन यू बिकम अ हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, आप अपना अगर अगर हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनते हो, आपकी टीम आपको छोड़ के नहीं आती। भले ही वो रुपए नहीं भी कमा रहे होंगे ना, पीपल विल नेवर लीव यू बिकॉज दे वांट टू बी कनेक्टेड विद यू। बिकम ए हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग। व्हेन यू बिकम हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, व्हेन यू बिकम दैट मैग्नेट, ओके, जब आप मैग्नेट बन जाते हो, वो एक एसेंशियल मैग्नेट होता है हम सबके ब्लड के अंदर, जो कि हम मनी को खींच सकते हैं। यू बिकम मैग्नेट। मैग्नेट कब बनते हो? व्हेन यू बिकम हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग। सो कीप ऑन लर्निंग दी स्किल्स। अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे, मत सीखो। आज की पूरी वेबिनार देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, 90 मिनट। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सीख के अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, मैं भी इन सब चीज़ों को सीख रहा हूँ, इंप्लीमेंट ही कर रहा हूँ, एवरी डे आई एम मेकिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी बाई गिविंग वैल्यू। किसी को चूना लगा के नहीं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके। दिस इज द ओनली रूल टू मेक मनी।